हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पूरा सॉल्व पेपर करेंगे JOIT पोस्ट कोड 903 का। इसका हम अभी जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 थोड़ी ही देर में आने वाला है, जिसका कंप्यूटर सेक्शन हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, नॉटिकल माइल इज़ ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन। तो दोस्तों नॉटिकल माइल जो है ये इस्तेमाल किया जाता है नेविगेशन में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, नेविगेशन। अगला प्रश्न है, एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड इज। दोस्तों रक्त में कौन सा एलिमेंट पाया नहीं जाता है इन ऑप्शन में से? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रोमियम जो है वो रक्त में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज। तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या जो है वो 24 होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 24। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वैदिक समाज की आचरण नियमावली को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रखा गया था? तो दोस्तों ये रखा गया था आपकी स्मृति में। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, स्मृतिज। अगला प्रश्न है, महावीरा वाज बोर्न एट। तो महावीर का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था वैशाली के कुंडल वन में। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, वैशाली में। कमेंट करके बताएं कब हुआ था महावीर का जन्म। अगला प्रश्न है, विच इज नॉट एन इंडस वैली साइट। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, कौशाम्बी जो है वो इंडस वैली साइट नहीं थी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी आलमगीरपुर, लोथल और बालाकोट जो हैं यह सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। अगला प्रश्न है, अंडर विच सुल्तान खालिसा लैंड इंक्रीज कंसाइडरेबली। तो दोस्तों खालिसा ज़मीन जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत विशेष रूप से बड़ी थी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला जो प्रश्न है, विच इज़ नॉट एसेंशियल फॉर ए पर्सन टू बिकम द वाइस प्रेजिडेंट। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों ही मस्ट बी ए ग्रेजुएट, यह योग्यता नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बाकी सभी योग्यताएं अनिवार्य होती हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन डज द प्रॉब्लम ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट राइज। भुगतान शेष की प्रतिकूलता की समस्या। ऑप्शन जो डी है वो इसका सही हो जाएगा, व्हेन इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत 1983 में करी गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 1983। अगला प्रश्न है, कौन सा मेघ सूक्ष्म बर्फ कणों से बना होता है? तो दोस्तों सिरिस क्लाउड जो है वो सूक्ष्म बर्फ कणों से बना होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी। अगला प्रश्न है, हवाई आइलैंड आर लोकेटेड इन। तो हवाई आइलैंड जो है दोस्तों ये स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर। अगला जो प्रश्न है, विच मुगल रूलर हैज़ बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ बिल्डर। तो दोस्तों शाहजहाँ को प्रिंस ऑफ बिल्डर कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, शाहजहाँ। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो उनके स्थान पर कौन नियुक्त हुआ था? तो दोस्तों उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य प्रदान करना है। तो दोस्तों हमारा जो उद्देश्य है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता, इक्वलिटी एंड फ्रीडम टू ऑल सिटीजन। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न है, नॉर्वेस्टर के कारण अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो ए जो है वो सही हो जाएगा, असम और पश्चिम बंगाल में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड सीरियल इन इंडिया इज। तो भारत में सबसे अधिक अनाज की खपत होती है। तो दोस्तों ये राइस की सबसे ज़्यादा खपत होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, राइस। अगला जो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर उरुष्वती हिमालयन लोक कला संग्रहालय स्थित है? तो दोस्तों ये है आपके नगर में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, नगर में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बुरा लोक नृत्य होता है? दोस्तों बुरा लोक नृत्य शिमला और सिरमौर दोनों में होता है, रोहडू के क्षेत्र में भी और सिरमौर में। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आंसर के अकॉर्डिंग पता चलेगा। अगला जो प्रश्न है, प्रागपुर का लोहरी उत्सव किस स्तर का है? तो दोस्तों ये है आपके जिला स्तर का है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, जिला स्तर का। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर शिव शक्ति देवी मंदिर स्थित है? शक्ति देवी मंदिर जो है दोस्तों वो है आपके छतराड़ी में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, छतराड़ी में। अगला प्रश्न है,
राजीव नायर ने परशुराम अवार्ड किस वर्ष में जीता था? तो दोस्तों ये जीता था उन्होंने 1997 में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा 1997 में। क्रिकेट के वे प्लेयर थे। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय स्थित है? तो महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय जो है दोस्तों वो है आपके बद्दी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बांदली वन्यजीव अभयारण्य है? तो बांदली वन्यजीव अभयारण्य है मंडी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर वाई.एस. परमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? दोस्तों ये बने थे 24 मार्च 1950 को। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, 24 मार्च 1950 को। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, विच हिमाचल प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू साइड विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857? तो 1857 के दौरान किस राष्ट्रीय राज्य ने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों इस प्रश्न को करेक्ट कर लेना, सॉरी ऊपर में मिस्टेक हो गई है, 24 मार्च 1952 होगा इसका आंसर, 1952। और अगला जो प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान किस हिमाचल राष्ट्रीय राज्य ने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया था? तो ये था बुशहर। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, बुशहर। अगला जो प्रश्न है, श्री जे.सी. मल्होत्रा वाज द चेयरमैन ऑफ? तो दोस्तों जे.सी. मल्होत्रा यहाँ पे कन्फ्यूजन है, जो के.सी. मल्होत्रा थे दोस्तों वो थे आपके HPSSC मीरपुर के पहले जो थे वो आपके अध्यक्ष से चेयरमैन थे HPSSC मीरपुर के के.सी. मल्होत्रा। अगला जो प्रश्न है, टोटल नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज? दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की क्सांग बांध जल विद्युत परियोजना जो है वो बनाई गई है आपकी सतलुज रिवर पर। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलेर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय? तो गुलेर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करी गई थी हरिचंद के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बांदल ग्लेशियर स्थित है? तो ये है आपके कांगड़ा में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पिन वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? तो ये है आपके लाहौल स्पीति में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल स्विमर टू विन 7 मेडल इन ए सिंगल ओलंपिक इवेंट? तो वो हैं दोस्तों आपके एमा मैकॉन। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा और ये हैं ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 तो किसने जीती है? दोस्तों हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जो है ये जीती गई है एस्टेबन ओकॉन के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, एस्टेबन ओकॉन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश जीवाश्म मुक्त इस्पात बनाने वाला दुनिया का प्रथम देश बना? तो दोस्तों ये बना है स्वीडन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्वीडन। अगला प्रश्न है, रीजनिंग के प्रश्न है दोस्तों, इन्हें आप खुद सॉल्व कर लेना। अगला प्रश्न है, एन एलॉय इन यूज्ड मेकिंग हीटिंग एलिमेंट फॉर द इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस इज? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, नाइक्रोम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रांस इज एन एलो ऑफ? तो ब्रांस जो है मिश्र धातु है कॉपर और जिंक की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिंक एंड कॉपर। अगला प्रश्न है, द टाइप ऑफ ग्लास इन मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म इज? तो दोस्तों लेंस टाइप ऑफ ग्लास इन मेकिंग लेंस एंड प्रिज्म इज फ्लिंट ग्लास। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, फ्लिंट ग्लास। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, आप सॉल्व कर लेना। अगला प्रश्न है, एंटोनिम ऑफ मेलिशियस इज? इसका एंटोनिम जो है दोस्तों बोस्टफुल हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपने। द नॉर्मल अबोर्ड ऑफ एनी एनिमल और प्लांट इज? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हैबिटेट। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हेन आई मेट हर लास्ट ईयर सी वुड हैव मैरिड? तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, फॉर 5 years। अगला प्रश्न है, टू लुक डाउन वंस नोज एट? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है टू रिगार्ड विद हाफ हिडन डिस्प्लेजर और कंटेम्प्ट। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आई में समास कौन सा है? तो दोस्तों आई में जो समास है आपका ये है आपका अव्ययीभाव समास। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यानंद का संदीप छेद जो है दोस्तों वो हो जाएगा सत्य जमा आनंद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रताप का जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तपी। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और कोशिश में जो प्रत्यय है दोस्तों वो आपका ईश प्रत्यय है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसका जीके सेक्शन जो है वो सॉल्व हुआ है। बाकी पार्ट 2 जो है इसका थोड़ी ही देर में आने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।